हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मेरी वीडियोस पे रिस्पॉन्स कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच और ऐसे ही आप देखते रहें। मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाती रहूँगी जिनसे आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर होते रहेंगे। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे नोट मेकिंग के ऊपर। इस टाइम ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर चल रहा होगा कि क्या इस टाइम नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, और क्या नोट्स बनाने रियली मतलब इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं है। नहीं, क्या हम बुक से भी तो पढ़ सकते हैं या फिर हम अपने पीडीएफ से भी तो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, नोट्स बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। जब हमारा एग्ज़ाम आने वाला होता है और हमें बहुत जल्दी रिवीजन करनी होती है, तो हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि हम एक यूनिट को बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में, और एक ऐसी जगह जहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिल जाएं। तो वो होते हैं आपके नोट्स, जहाँ पे आप सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट मॉडल्स, इंपॉर्टेंट थ्योरीज। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह बहुत इजीली मिल जाती हैं, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। बट अगर मैं अभी कहूँ तो अभी बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम आने में, और अगर अभी आप डिटेल में नोट्स बनाने बैठोगे ना, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आप नोट्स ही बनाते रह जाओगे। तो अब हमको बहुत स्मार्टली तरीके से नोट्स बनाना है। एक तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल में नोट्स नहीं बनाने हैं। देखो, बच्चे दो तरीके से पढ़ रहे होंगे आप लोग, या तो बुक से या फिर पीडीएफ से। मतलब अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया है तो आप पीडीएफ से पढ़ रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको अब पीडीएफ्स पे या फिर बुक्स पे हाईलाइट करते रहना है इंपॉर्टेंट चीज़ें। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो आप एक पेज लो। अब मैं ये आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी आपको नोटबुक पे लेना है या पेपर A4 साइज़ की शीट पे बनाने हैं। आप डायरी भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास है, जो अवेलेबल है इस टाइम उसको यूज़ करो। अगर कहीं डेट्स है तो एक जगह सारी डेट्स लिख लो कि वो डेट्स कौन कौन सी है, ठीक है, किस किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आपको थ्योरीज लिखनी है कि सपोज मुझे लर्निंग थ्योरीज पढ़नी है सारी, तो मैं सारी थ्योरीज एक पेपर पे लिख लूँगी या एक डायरी में लिख लूँगी। तो आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अब नोट डाउन करना है, आपको सारे नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि आपको अब क्या नोट डाउन करना है और क्या नोट डाउन नहीं करना है। बाकी काम आप क्या करेंगे, आप बुक्स पे अपने हाईलाइटर्स चलाएंगे और उनके थ्रू आपको जब रिविजन करने बैठेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइटेड है, मुझे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करके रिवाइज करना है। अब ये तो हो गया कि हमें क्या नोट करना है। अब कैसे नोट करना है, तो बहुत कंफ्यूजन है कि नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका है कि नोट्स बनाने का कोई सही तरीका नहीं है। सीरियसली, आपको जैसा लगता है वैसा लिख लो। आपकी चीज़ें हैं, आपको पढ़नी है एंड में। इतना क्या सोचना है कि कैसे लिखूँ, किन पेन से लिखूँ, कि क्या तरीका क्या होना चाहिए। कोई तरीका नहीं है भाई। मुझे कोई चीज़ है कि मुझे डेट ऐसे लिखनी है सीधा वर्टिकल में, तो मैं सारी डेट्स वर्टिकल में लिखने लग जाऊंगी। मुझे कोई पॉइंट है जो मैं बादल बना के लिखना है, तो मैं बादल बना के लिखूंगी। तो जैसा मेरा मन करे, या और जैसा आपका मन करे वैसे आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने में आपको इतना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है कि मैं कौन सा पेन यूज़ करूँ, कौन सा पेपर यूज़ करूँ। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, टाइम वेस्ट करती हैं और कुछ नहीं। और इन नोट्स को आपको देखो पब्लिश भी नहीं कराना है कहीं, ठीक है। तो जब आपको कुछ पब्लिश कराना हो तो आप खूबसूरत तरीके से बनाना, अच्छा क्रिएटिव तरीके से। अभी ये सिर्फ आपको रिविजन में हेल्प चाहिए इनसे। जैसे मन करता है वैसे लिखो। मैं थोड़ा आपको डेमो दिखा देती हूँ अपने नोट्स से। मैंने भी बिल्कुल अच्छे नोट्स नहीं बनाए, बट मेरी हेल्प हो जाती थी, ठीक है। तो मैं आपको आपके पेपर 1 के नोट्स दिखाती हूँ जो मैंने नोटबुक में बनाए थे। तो आप नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, आप A4 साइज़ की शीट यूज़ कर सकते हैं। तो ये एंशियंट इंस्टीट्यूशन है, और देखो मैंने एक पेज पे पूरा तक्षशिला कवर कर रखा है। ऐसे उल्टा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा आपको। सो ये पूरे एक पेज पे देखो, कोई फॉर्मेट नहीं है कि मैंने कोई फॉर्मेट आप अच्छे से बना रखा हो, कुछ नहीं। मैंने एक बीच में लाइन खींची और मैं पॉइंट पॉइंट करते करते छोटे छोटे की पॉइंट्स में लिखने लग गई। जैसे तक्षशिला लिख लिया मैंने, नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख लिया नालंदा, उसके बाद विक्रमशिला। तो ऐसे करके सारे नोट्स इजीली बनते रहे। और अगर मैं आपको कॉमर्स की बात करूं, क्योंकि मेरा सेकंड पेपर कॉमर्स था, तो उसमें मैं A3 साइज की शीट्स मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने A3 साइज की शीट यूज कर ली। और ये देखो, जो भी कॉमर्स से होंगे वो समझेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नोट्स हैं ये। और मैंने पूरा फाइनेंस अपना 3 से 4 शीट पे कवर कर लिया। तो आपको भी ऐसे ही करना है।
कोई फॉर्मेट नहीं ढूंढना है ज़्यादा कि कैसे बनाए कैसे ना बनाए, ठीक है। जो मिलता है, जो पेपर पेन जो भी पेंसिल भी मिल रही है उठाओ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाओ, नोट के साथ साथ उनको रिवाइज करते जाओ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा दिमाग आपको नोट्स में नहीं लगाना है अब, क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा है। और ट्रस्ट में आपको कहीं पब्लिश नहीं कराने हैं ये नोट्स, तो इतना सुंदर लग रहे नहीं लग रहे, किसी और के तो बहुत सुंदर है, हमारे सुंदर नहीं है, इन सब झमेलों में लिटरली मत पड़ना, बिकॉज टाइम बहुत कम है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करते रहो, जो पेन है, जो पेपर है, डायरी है आपके पास जिसमें है, फटाफट नोट डाउन करते रहो, रिवाइज करते रहो, एंड दैट्स इट। और नोट्स बनाने में कुछ भी नहीं है। ये वीडियो मैं छोटा ही रखूंगी बिकॉज इसमें मुझे बताने के लिए कुछ भी इतना कुछ खास नहीं है। मैं बस आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती थी कि नोट्स को लेके इतना परेशान मत हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस कर दूं, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आते ही आते हैं। मैंने पर्सनली अपने सारे PYQs को एनालाइज करके ये बनाए हैं, और होप सो आपको वो भी पसंद आई होगी। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप आपको पसंद आ रही होंगी मेरी वीडियोस। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे ही आपके सारे डाउट्स क्लियर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड शेयर करो, कमेंट करो, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।